और आज उसी के बदौलत आप लोग जिंदा हैं, हम सब लोग जिंदा हैं। गरीबी से लड़ाई दूसरे राज्यों में जाकर के नहीं जीता जा सकता है। गरीबी की लड़ाई हमें अपने ही राज्य में और अपने खेत खलिहानों से ऐसे चीजों को पैदा करना है, ऐसे चीजों को उगाना है जिससे हमारा आमदनी में बढ़ोतरी हो। हम लोग कोरोना से तो बाहर निकले, थोड़ा सा आगे बढ़े काम करने के लिए सरकार आपके द्वार का योजना चलाए, अभी फिर दूसरा योजना चला रहे हैं। अभी बारिश का मौसम था, जब हम लोग समय से पहले बीज और खाद बांट दिए, बारिश उल्टा पुल्टा समय में आ गया, सब धान अब गया, घास बन गया, पूरा राज्य सूखा का स्थिति में चला गया। और ये सब स्थिति हम गरीबों के लिए सबसे तकलीफ देने वाला है। आज इसीलिए इस सूखा को ध्यान में रखते हुए एक एक योजना जो आपके लिए है, आप कर सकते हैं, आपको इच्छा शक्ति जगाने की जरूरत है, वो योजना बना करके हम दरवाजे दरवाजे पदाधिकारियों को भेजने का काम कर रहे हैं। आज क्या बड़ा बड़ा व्यापार या छोटा व्यापार क्या बाजार का ही आदमी नहीं कर सकता? हमारा ग्रामीण क्या बाजार नहीं कर सकता? वो दुकान नहीं चला सकता है, कोई रोजगार नहीं कर सकता है? ऐसा नहीं है। हमारा गांव का उपजा हुआ सब्जी बाजार में आकर के बाजार का लोग खाता है। हमारा गांव देहात में उपजा हुआ फसल बाजार का आदमी खाता है। तो जब बाजार का आदमी खाता है, जब हम उगाते हैं तभी खाता है। आज आप लोग इसी को हम एक विस्तृत रूप से आप लोगों के लिए बनाए हैं योजना कि गांव-गांव में जो हमारा बूढ़ा बुजुर्ग लोग काम करता था, उस काम को आप लोग मत छोड़िए। वो सब छूटा है, हम लोग आज तकलीफ में हैं। यहां मानकी मुंडा लोग जो समाज का अगुआ लोग हैं, कई लोग बूढ़ा बुजुर्ग लोग भी है, इन लोगों से पूछिए आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले गांव में कितना गाय गुरु बकरी मुर्गी होता था? भरा रहता था गाय गुरु बकरियों से, जानवरों से हम लोग का घर द्वार। लेकिन आज अगर घर में कोई मेहमान आ गया है, आज उसको मीट भात खिलाना है तो दूसरा गांव से मुर्गी लाना पड़ता है। ये हालत है। बोलो हम गलत बोलते हैं? और आज हमारा जानवर खत्म हो गया और नतीजा ये हुआ, इस राज्य में जो बच्चा हम लोग का पैदा हो रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में, सब कुपोषित का शिकार हो रहा है। यहां लगभग 40% बच्चा कुपोषण का शिकार है। आधा 50% महिलाएं खून की कमी से परेशान है। जब मां ही कमजोर होगा तो बच्चा तो कमजोर पैदा होगा ना, कहां से उम्मीद करेंगे? जब घर पे हमारा बाप दादा मुर्गी बकरी पालता था, जब घर में दूध दही अंडा मीट मुर्गा होता था, तो कोई मां कमजोर नहीं होती थी, सब मजबूत बच्चा पैदा करता था। लेकिन सब खत्म हम लोग कर दिए। लेकिन खाने का शौक आज भी है। आज बाजार का लोग भी दूध पीता है, मीट मुर्गा मछली खाता है, अंडा खाता है। तो क्यों नहीं हम गाय पालें और दूध उगाएं? क्यों नहीं हम मुर्गी पालें और अंडा निकालें? क्यों नहीं हम बकरी पालें और मीट बनाएं? क्यों नहीं हम सुअर पालें और मीट बनाएं और बाजार में, हाट बाजार में लोगों को बेचें? क्यों नहीं कर सकते ये काम? ये तो हमारे समाज के अंदर में हम लोगों के आदिकाल काल से ये चला आ रहा है जी।
तो इसीलिए हमने मुख्यमंत्री पशुधन योजना चलाया है और उन जानवरों को रखने के लिए आप लोगों को पशु शेड का भी हम लोगों ने योजना दे रखा है। आप लोग अपना जानवर पशुधन की योजना से कोई भी जानवर पालना चाहते हैं वो जानवर लीजिए और कहां रखना है उसके लिए भी जुगाड़ सरकार दे रही है, वो भी आप लीजिए। हम लोग का थोड़ा बहुत बच्चा लोग पढ़ लिया, कोई मोबाइल का दुकान चलाना चाहता है, कोई राशन का दुकान चलाना चाहता है, उसके लिए भी सरकार मदद कर रही है। बड़े पैमाने पर अनुदान के रहित दर पर आपको लोन दे रही है सरकार। बैंक में जाइए तो कितना आपको लोन मिलता है हम देख लेते हैं। एक भी बैंक आपको लोन नहीं देने जा रहा है क्योंकि आपको बोलेगा आपका जमीन सीएनटी में है, एसपीटी में है, इसलिए हम आपको नहीं दे सकते। इसलिए हमने निर्णय लिया है बैंक नहीं मदद करेगी, सरकार अपना दरवाजा खोलेगी और आपको आर्थिक रूप से मदद देगी। आप गाड़ी चलाना चाहते हैं भाड़ा में, आप स्कॉर्पियो लीजिए। ट्रैक्टर चलाना चाहते हैं सामान ढोने के लिए, वो लीजिए। अभी एक लड़का लिया सवारी गाड़ी, कितना अच्छा लगा। और कोई गारंटर वारंटर गाड़ी के लिए नहीं है। आप आवेदन दीजिए, चाहे आप टेम्पो चलाना है, बोलेरो चलाना है, स्कॉर्पियो चलाना है, सवारी चलाना है। अब तो हम लोगों ने नया योजना भी चालू कर दिया। बस सभी लोगों को अगर व्यक्तिगत रूप से चलाना है उससे भी आप कमा सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। इस राज्य में जो गरीबी की जो अभिशाप, जो गरीबी की जो बकड़ जाल में ये राज्य फंसा है, इससे निकलने के लिए सिर्फ सरकार नहीं, आपको भी हाथ पैर मारना पड़ेगा। नदी में जब डूबते हैं तो बिना हाथ पैर निकले मारे थोड़े निकलते हैं जी। और इस राज्य को 20 सालों में गरीबी के कुआं में ढकेल दिया गया। जो भारतीय जनता पार्टी ये कमल छाप वाला डबल इंजन की सरकार ने लूट कर इस राज्य का हर चीज, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र ग्रामीणों की बात हो, चाहे शहरी की बात करो, चाहे खनिज की बात करो, लूट कर पूरा राज्य को खोखला कर दिया। बड़ी मुश्किल से 2019 में हम लोग को सरकार तो मिला, लेकिन साथ साथ में कोरोना भी मिल गया। लेकिन हम लोग हारे नहीं। हम जानते थे कि इन 20 वर्षों में इन बेईमानों ने क्या काम किया है। इसीलिए हम भारत सरकार से बोले थे, जो डबल इंजन का एक इंजन दिल्ली में बैठा है, उससे हमने कहा कि हमारा यहां गरीबों को, हर गरीब को हम पेंशन देना चाहते हैं, हर गरीब को राशन कार्ड देना चाहते हैं, हमारा कोटा बढ़ाया जाए। लेकिन भारत सरकार का कान में जूं नहीं रेंगा। हम जब महीनों इंतजार किए, कोई जवाब नहीं मिला, तो हमने ये निर्णय लिया, अब इस राज्य का हर 60 साल का उम्र को हम पेंशन देंगे। हर विधवा महिला को पेंशन देंगे। पहले 40 साल होता था तब पेंशन मिलता था। विधवा होने का कोई समय होता है क्या जी? अजीब हालत है। जब विधवा होगा उसी समय पेंशन मिलेगा, उसी समय से उसका पेंशन चालू हो जाएगा। सरकार ने ये कानून बनाया। वो आपने, ये देश का पहला ये राज्य है जो इस तरीके की योजना चला रहा है। और जो औरत, जिन महिला को मर्द लोग छोड़ दिया है, उन औरतों को भी पेंशन देने का काम हमारी सरकार की है। बच्चों का पढ़ाई लिखाई को लेकर के हम लोगों ने अभी सावित्रीबाई फुले योजना हम लोगों ने प्रारंभ किया। इसमें बच्चों को 2,500 रुपए से लेके 5,000 रुपए तक का हम लोग पैसा इन लोग को हर साल देंगे। और जब ये 18 साल की हो जाएगी, एक मुश्त उसको 40,000 रुपया देंगे। लेकिन इसके लिए स्कूल आना पड़ेगा।
इसके अलावा जो हम लोग छात्रवृत्ति बच्चों को देते थे वो भी 2 गुना 3 गुना हम लोगों ने कर दिया है। और अभी तो स्कूल की जहां तक बात आई है, मैडम ने भी कुछ बातें रखी, यहाँ डिग्री कॉलेज की बात है। आप लोग चिंता मत कीजिए, इन सब चीजों पर, सभी कार्यों पर हमारी नजर है। हर प्रखंड में डिग्री स्तर का कॉलेज खोलने का हमारा निर्णय है, लेकिन हमको थोड़ा इसके लिए समय चाहिए। हम लोग अभी सुखाड़ का लड़ाई लड़ रहे हैं, कोरोना का लड़ाई लड़े 2 साल, इस बीच राज्य के ग्रामीणों को राहत भी देना है। अभी हमारे श्रम मंत्री जी ने कहा कि यहां से जो मजदूर बाहर जा रहे हैं, उन मजदूरों के लिए हम लोगों ने कितने सारी योजनाएं चला रखी है। 5 लाख 6 लाख तक का बीमारी का इलाज आप करा सकते हैं, पेंशन ले सकते हैं, तरह तरह की योजनाएं हैं, 50 तरह की योजनाएं चल रही है। लेकिन इसके लिए आप लोगों को, हम लोग को श्रम विभाग का ऑफिस में आकर के अपना श्रम कार्ड बनाना पड़ेगा। आपको उसमें अपना नाम दाखिला देना पड़ेगा। जैसा बच्चों का हम स्कूल में नाम दाखिला कराते हैं, यहाँ के मजदूर भी अपने श्रम विभाग के ऑफिस में अपना नाम दर्ज कराए, उसका लाभ भी आपको मिलेगा। तो कई ऐसी चीजें हैं। राशन कार्ड, पूर्व की सरकार ने 11-12 लाख राशन कार्ड जोड़ने के बजाय हटा दिया, डिलीट कर दिया। और आज आपकी सरकार ने अतिरिक्त 20 लाख नया राशन कार्ड देकर के गरीबों को फिर से अच्छा दिन किया है। अभी सुखाड़ के समय में हम लोगों ने कहा है, हर गांव में 5-5 योजनाएं मनरेगा के माध्यम से अविलंब शुरू होगा। जहां जहां शिविर लगेगा, उसी दिन उस पंचायत के सभी पंचायत में, अगर 5 पंचायत है तो 25 योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। और आप लोग दम भर गांव के लोग वहां जाकर के काम कर सकते हैं। और इस बार मनरेगा में भी जो भुगतान आप लोग को मजदूरी मिलता है, वो भी बिल्कुल समय पर होगा। जैसे आपको पेंशन 5 तारीख को मिलता है। पहले तो पेंशन 2 महीना 3 महीना 4 महीना पे आता था, और बिल्कुल सरकार ने पूरी कड़ाई के साथ प्रशासन को निर्देश दिया है कि महीना के 5 तारीख को सभी पेंशन भोगी लोगों को पेंशन पहुंच जाने चाहिए उसे खाते में। अभी राशन भी, अभी हम लोगों को पहले तो चावल मिलता था, अब तो दाल भी आ गया, अब चीनी भी आ रहा है। अभी आप देखिएगा, जिस तरीके से धीरे धीरे पहले बहुत कुछ हम लोग का राशन में मिलता था, वो सब धीरे धीरे इन लोगों ने गायब कर दिया था। अब हर पूरे थाली में दाल भी रहेगा, भात भी रहेगा, सब्जी भी रहेगा, और जितने तरह के व्यंजन है सबको फिर से उसमें लाने का काम किया जा रहा है। तो कई चीजें हैं, अगर हम उन सभी को बोलना प्रारंभ करेंगे तो बहुत समय लगेगा। हम तो आप लोगों का उत्साहवर्धन करने के लिए, यहाँ के कर्मचारियों का उत्साहवर्धन करने के लिए, और जो कार्य चल रहा है इसको अपनी नजर से देखने के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं। बाकी बातें तो हमारे जनप्रतिनिधि आप लोगों के बीच में रहेंगे, आप लोगों के पदाधिकारी भी रहेंगे, और यहाँ पर जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत का मुखिया उखिया हो, और अभी कल परसों यहाँ हमारा माजी आराम नायके मुंडा जितना भी गुणे तुड़ित है, इन लोगों को भी पत्र जा रहा है कि सरकार क्या करने जा रही है, और ये इन लोगों के माध्यम से भी अपनी इन योजनाओं को अपने घर घर तक ले जाने का आप लोगों को काम करना होगा। अभी बहुत सारी चुनौतियां इस राज्य में है। अभी हम लोगों ने 32 का खतियान आधारित लोगों को यहाँ पर पहचान देने का निर्णय लिया है।
इसमें यहाँ राज्य के मूलवासी, आदिवासी सभी लोग कैसे इसमें अपने राज, जिस तरीके से राज लिया गया है, जिनके लिए लिया गया है, उनको सम्मान मिल सके, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सरना कोर्ट पर भी हम लोगों ने काम किया है और अभी हम लोगों ने जो इस राज्य में जो कंपनियां चल रही हैं, चाहे वो सरकारी कंपनी हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, इसके लिए हम लोगों ने नियम बनाया है कि उस कंपनी में 75% जो लोग हैं स्थानीय लोग। इस पर हम लोग नियमावली बना चुके हैं। जिस तरीके से अभी हम लोग ये शिविर लगा करके आप लोगों को योजना आप लोगों के घर तक पहुंचा रहे हैं, अब बहुत जल्द जहां जहां जो कंपनियां हैं उन कंपनियों में शिविर लगा करके स्थानीय लोगों को उसके अंदर डालने का काम की योजनाएं हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो इसलिए और मुझे कुछ बातें भी कही गई है, यहाँ ट्रेन का ठहराव नहीं होता है, ले जाए वहां कुछ मनोहरपुर से गोयलकेरा 2 लेन करने की सड़क की बात आई है, महाविद्यालय की बात हम आपको पहले ही बताएं कि हर प्रखंड स्तर पर हम लोग डिग्री कॉलेज खोलने का हम लोगों ने संकल्प ले रखा है। अब ये काम प्रारंभ हुआ, 2 साल में तो ईटा गिट्टी का काम ही नहीं हुआ, सब ठप। जो नौकरी चाकरी करता था उन लोगों को भी निकाल के बाहर कर दिया। अब धीरे धीरे फिर जीवन सामान्य की ओर जा रहा है। लेकिन आपको हम बता दें, शहर से तेजी से हम लोग ग्रामीण क्षेत्र की जीवन की व्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। शहर में बहुत गड़बड़ी है, शहर में आपको झकझक झकझक लाइट चमकता हुआ जरूर दिखता है, लेकिन शहर में जितनी गड़बड़ी है, जितनी अशांति है, जितना यहां गड़बड़ जाला है, गांव कम से कम हमारा सुरक्षित है। इसलिए गांव को हम लोगों ने इस बार विशेष प्राथमिकता के साथ मजबूत करने का प्रयास किया है। अभी हम लोगों का गांव देहात में जो हम लोग का वन उपज होता है, चाहे महुआ हो, चाहे चिरौंदी हो, चाहे आंवला हो, चाहे बसकरील हो, चाहे वो बैर हो, चाहे इमली हो, चाहे करंज हो, उन सब के लिए भी हम लोगों की बड़े पैमाने पर नियमावली बनाई है और उसका एक बाजार हम लोग तैयार करने जा रहे हैं। जिस तरीके से धान पर आपको एमएसपी के आधार पर धान आप सरकार को बेचते हैं, उन सभी वन उपज का भी हम लोग एमएसपी तय करेंगे और आपको बेहतर दाम बाजार में मिलेगा। इसका भी हम लोग एक नए तरीके से योजना बना रहे हैं। और अभी यहां पर जो सड़कों की बात है, अभी एक तो सड़कें तो बन रही है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमारे हाथ में भी नहीं है। अब रेल लाइन तो राज्य सरकार नहीं बनाती, रेल लाइन तो भारत सरकार बनाती। ऐसी सड़कों में कई सड़कें हैं जो केंद्र सरकार बनाती है और हम लोगों के साथ तालमेल करते हुए उसको गति दिया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा चाईबासा से में जो जगन्नाथपुर और नवा मुंडी की सड़क है, कितना बुरा हाल है। भारत सरकार को बोलते बोलते थक गए। पता नहीं कहां कहां का सड़क नजर आता है, वहां सैंक्शन कर देता है, लेकिन जहां सबसे अधिक धन अर्जन का काम भारत सरकार करती है उस पर नजर ही नहीं आता उसको। यहां विधायक जी लोग बैठे हैं, क्या हाल है वो नवा मुंडी वाला सड़क का? गाड़ी तो छोड़ो, पैदल भी नहीं जा सकता आदमी, ये हालत है। आपके इस जिले में लगभग जो अभी हम लोगों की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से 300 करोड़ की योजना, लगभग 134 किलोमीटर का, एनएच में भी लगभग
72 किलोमीटर का कुल मिला जुला करके लगभग 1000 करोड़ का और 447 किलोमीटर चाईबासा को सैंक्शन कर दिया गया है। धीरे धीरे और इसकी बढ़ोतरी की जाएगी। इसलिए अब जब बारिश हो जाए तो कहां से सड़क बनेगा? कोरोना आ जाए कैसे बनेगा सड़क? अब सुखाड़ हो गया तो अब किसानों की चिंता है। तो इसलिए चुनौती भरा जीवन हम लोगों का है। सब आदिवासियों का सदियों से चुनौती भरा रहा है, लेकिन हम लोग चुनौती से कभी घबराए नहीं। और यही वजह है कि आज हम लोगों के पूर्वज की लड़ाई के बदौलत हमें ये अलग राज मिला, ये झारखंड मिला। जल जंगल जमीन तभी बचेगा जब आदिवासी बचेगा। और आदिवासियों को बचाना हम सब की जिम्मेवारी है। और सरकार इस पहल पर लगातार काम कर रही है। और इस पर आप सब लोगों को आपने हमारे पुरखों की व्यवस्था को फिर से खूंटा गाड़ना होगा। यहां के आप लोगों ने देखा है कि इस चाईबासा, सरायकेला, खारसावा, ये कोल्हान क्षेत्र तो ऐसा वीर भूमि रहा है जहां हर कोने में हमारे शहीद लोग हैं। आज शहीद स्थल पर ही हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। देवेंद्र मांझी जी के इस शहादत स्थल पर गोइलकेरा का गोलीकांड कौन भूलेगा? सरायकेला खरसवा का गोलीकांड कौन भूलेगा? और 20 सालों में जिन लोगों ने सरकार चलाया, इनको ना इस राज्य के आदिवासियों के आंदोलन से, ना आदिवासियों के विकास से कोई लेना देना रहा। इसीलिए यहां अब तो चूंकि हम लोग सरकार में है तो थोड़ा सा हम लोग भी फोटो वोटो छपा लेते हैं। तो जो कहते हैं वो करते हैं काम। आपको याद होगा पिछला बार थोड़ा सा समय के लिए हम मुख्यमंत्री बने थे और गोइलकेरा का गोलीकांड को याद कीजिए, हम गोवा गोलीकांड को आप याद कीजिए, जहां हमने कहा था कि अगली बार हम तभी पैर रखेंगे जब गोवा गोलीकांड के शहीद को खोज करके नौकरी देंगे। और ये काम खोज करके उनके परिवारजनों को नौकरी देने का काम हम लोगों ने किया है। आज सीएनटी एसपीटी को लेकर कितने लोग सड़कों पर उतरे, कई लोग मारे गए थे। खूंटी में ये क्या नाम था जी, खूंटी में जो मारा गया था, कोई होरो मारा गया था, उसका पत्नी को अभी हम लोग नौकरी लगाए हैं। तो कई ऐसी छोटी बड़ी घटनाएं हैं, लेकिन हमें इन कम समय में हम हर चीज को नहीं सुधार सके। आप लोग का आशीर्वाद यूं ही बनना चाहिए। और जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, अभी ये लोग दुनिया भर का आरोप प्रत्यारोप के माध्यम से सरकार को बदनाम करने पे लगे। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, उन सभी सरकारों को देश में, चाहे वो बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, उन सभी सरकारों को भ्रष्ट सरकार, बदनाम सरकार, और इनका जो प्रचार प्रसारक लोग जो हैं, जो बुद्धि से हम लोगों से बहुत तेज है, जो अखबार मीडिया चलाते हैं, जो पेपर चलाते हैं, हमको याद आया, हमको एक नाम बता दो देश में जो अखबार और मीडिया आदिवासी दलित चलाता हो।
सभी ऐसे लोग जो हमें आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, इनको पछता नहीं है कि एक आदिवासी का बच्चा यहां मुख्यमंत्री है। इनको पछता नहीं है कि आदिवासियों के लिए इस तरीके से काम, सर्वजन पेंशन भारत में पहली बार इस राज्य ने दिया। कौन आदिवासी, दलित, पिछड़ा का बच्चा विदेश में जाके पढ़ने का हिम्मत रखता है? किसके पास पैसा है जो अपना बच्चा को विदेश में, चाहे वो जितना भी होनहार हो, उस बच्चा को आप विदेश पढ़ाने जा सकते थे? नहीं जा सकते, क्योंकि पास आपका पैसा नहीं है। सरकार ने कानून बनाया कि जो हमारे आदिवासी, दलित, पिछड़ा बच्चा विदेश पढ़ना चाहेगा, उसका पूरा का पूरा खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी। पिछला बार भी 6-7 बच्चा को हम लोगों ने भेजा, इस बार भी 20-25 बच्चों को भेजा है। इधर तो चाईबासा से ही तो 2-3 बच्चा लोग गया था पिछला बार विदेश में। आज आप लोग को आगे बढ़ना है, आप लोग को खड़ा रहना होगा, तभी इस गरीबी की जंग से हम लड़ाई जीत पाएंगे। इसलिए आप सब लोग, हम जानते हैं कि हमारे लोग गरीब है, मजदूर है, किसान है। आज आप धान खेती के बदौलत, गेहूं खेती के बदौलत जीवन नहीं चला सकते। आज के दिन में बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से फलदार वृक्ष लगाइए, आम का पेड़ लगाइए, पपीता का पेड़ लगाइए, केला का पेड़ लगाइए। और आजकल एक इधर खूंटी ऊटी में बहुत जोर शोर से खेती चल रहा है ड्रैगन फ्रूट्स का। हिंदी में क्या बोलता है पता नहीं, हमको भी भूल गए क्या बोलता है जी। ड्रैगन फ्रूट है बोलता है, लाल रंग का होता है, इतना बड़ा बड़ा, और वो फल इतना जबरदस्त लाभदायक है। आपको अपना गांव में 200-250 रुपया किलो, लेकिन उसका अच्छा बाजार आप बना लें और दिल्ली और कलकत्ता जाते जाते वो 800-1000 रुपए किलो हो जाता है। और इस बाजार की तैयारी हम कर रहे हैं कि आपको भी अगर 800 नहीं तो कम से कम 400-500 रुपया किलो मिले, इसकी तैयारी हम कर रहे हैं। आप वो सब फलदार वृक्ष लगाइए। और ड्रैगन फ्रूट में तो सबसे बड़ी बात कि उसमें आयरन कंटेंट इतना अधिक है जो हमारी महिलाओं में, बच्चियों में जो आयरन की कमी होती है, खून की कमी होती है, अगर वो फलदार वृक्ष लगाते हैं तो आप बाजार भी कीजिए और उसको खाइए और अपना सेहत को भी दुरुस्त रखिए। तो आज इसीलिए बहुत सारे रास्ते हैं। बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से कोई भी बागवानी कीजिए। आज पशुधन योजना के माध्यम से कोई भी जानवर पालने का काम कीजिए। थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। जैसे धान लगाने का काम आप लोग मेहनत से करते हैं, वैसे ही हम जानवर पालने का काम मेहनत से करें। वैसे ही हम ये बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से मेहनत करें। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, ये ऊपर वाला भी कहता है और हम भी कहते हैं और आपको भी मालूम। बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलता। और अभी आप लोग की शिक्षा के लिए एक नई व्यवस्था आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ कल्याण विभाग का कई हॉस्टल चाईबासा जिला में बना है। जिस दिन से बना था उसके बाद जीवन में कभी भी उस पर कोई चूना सुर्खी भी नहीं किया था। हमको अभी कुछ फोटो वोटो आया है, वो देखने के बाद तो पता ही नहीं चलता है कि ये कल्याण विभाग का हॉस्टल है। इतना चकाचक हो गया। और उन कल्याण विभाग में के हॉस्टलों में जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं, जो रह करके यहाँ स्कूल कॉलेज जाते हैं, उन हॉस्टलों में आने वाला समय में रसोइये का भी व्यवस्था सरकार करेगी, चौकीदार का भी व्यवस्था करेगी
और उन बच्चों के लिए खाने का भी व्यवस्था कैसा हो, उस पर हमारा विचार चल रहा है। अब उस कल्याण विभाग के हॉस्टल में बच्चों को जाकर के खाना बनाने का जरूरत नहीं है और गांव से उसको राशन दाल चावल ले जाने का जरूरत नहीं होगा, वो अब सरकार देगी। आप लोग को अपने बच्चे की पढ़ाने की चिंता है, वो चिंता भी अब सरकार पूरी तरीके से अपने ऊपर लेगी। कहां कहां से बच्चे को खर्च लगता है, उन सभी चीजों का हम लोग एक आकलन कर रहे हैं, जिसका यहाँ का आदिवासी दलित पिछड़ों के बच्चे जहां घर के पास, जिनके घर में पैसे नहीं है, उनका हर पढ़ाई का व्यवस्था कैसे सुनिश्चित करें, ये एक बृहद पैमाने पर इसका कार्य योजना हम तैयार कर रहे हैं। बच्चों का पढ़ाई का जिम्मा अब सरकार करेगी, आप लोग अपना खेत खलियान गांव और समाज की चिंता करें। इसलिए मुझे लगता है अब इन्हीं बातों के साथ हमें अपनी बातों को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि और भी कार्यक्रम आज हमारे रांची में है और इसी तरीके से बीच बीच में आप लोगों के बीच में आकर के आप लोगों की योजनाओं का जानकारी हम लेते रहेंगे। और ये गोयलकेरा हाट बाजार जो हम लोग आज से नहीं बरसों से यहां आना जाना कर रहे हैं, सब कुछ इस हाट बाजार में बिक रहा है। इस हाट बाजार से बेच बेच करके लोग बड़ा बड़ा आदमी भी बन गया, अगल बगल में बड़ा बड़ा घर भी अपना ठोक लिया, लेकिन हाट बाजार का स्थिति बद से बदतर है। ये टूटा फूटा झपड़ झुपड़ टाइप के झोपड़ी सा बना हुआ है, कैसा लगता है? कोई नहीं सोचता। जिला प्रशासन को अभी हम लोगों ने ये निर्देश दिया है, अगली बार जब हम यहां आएंगे तो ये कौन जगह है, गोयलकेरा हाट बाजार एक नए शकल सूरत में हम लोग इसको बना करके रखेंगे, ताकि यहाँ जो आने वाले लोग हैं सब सुविधा के साथ, उनको यहाँ पीने का पानी, यहाँ का बाथरूम पेशाब करने वाला, वो सब की चीजों के साथ, सुविधा के साथ ये हाट बाजार को तैयार किया जाए। और विशेषकर आबोरन गोगो हॉड़ को आप संख्यन मीटर आगरा आप पे बहुत हंडी दो आलो पे दिपीना न पौरा दो आलो पे दिपीना अड़ी मुश्किल नुआते पूरा समाज बड़ी चवा होगा। आप सरकार आ योजना दिपील पे से जेल पे तिना मान सम्मान पे जामा उन हांडी पौरा चाबोरन सराम समाज बड़ी चवा होगा। आय मा योजना में ना गोगा और को लगी आप पे राशन दुकान, होटल दुकान, चाय दुकान, पकौड़ी दुकान, जा चला सुनाए पिया ना चला पे न हांडी टुकुई दालों पे दिपीना क्या कर रहे हैं नुआमी दावन दाड़े लेन खान पूरा समाज आरो के तजो आओ कोई हवा को हिलाओ दाड़िया बनो ले पे नुआ बागिया नुआ मिका या व्यक्तिगत आग्रह देहौर की सावित्री भाई फूले युतुमते योजना ले बिनाव का नीत 10,000 होना सावित्री फूलो जानो आशीर्वाद योजना तेले एमोक करना और नीत ओना 10,000 बढ़ाव करते कम से कम 20-25,000 50,000 तीना ही बढ़ाव दाड़ा नुआ ही कमी दा। लेकिन आप नुआ योजना आ रहा मिना ओना योजना साथ पे हांडी टुकु तो बगिया बगाए सराम आमोरन किधर किधर को चबा। इसलिए आप सब लोगों से, विशेषकर महिलाओं से, आप लोग ये काम छोड़े, फूलो झानो
आशीर्वाद योजना से जुड़े फूलो झानो सिद्धू कानू की बहनें थी। कम से कम उस नाम का सम्मान करें। आज तक लगभग 20 से 25 हजार महिलाओं को हम लोगों ने फड़िया बेचने से हटा करके नई योजना में जोड़ा। आप लोग भी आइए और निश्चित रूप से इस समाज को आप अपने हाथ से मजबूत करने में बड़ी लकीर खींच सकते हैं। इसलिए इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आरो मिधा वाली से अडेडी सराव गुनगुना जोहार।